नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में। सारा प्रोसेस आज हम जानने वाले हैं किस प्रकार से यूएसए का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, किस प्रकार से वहाँ का राष्ट्रपति है चुना जाता है। देखिए, हालांकि आपको याद रखना है कि जो यूएसए में है, जो राष्ट्रपति ये है सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि जो इलेक्टर्स होते हैं वह उनको चुनते हैं। ठीक है। वैसे भारत में भी है जो राष्ट्रपति है सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, केवल प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री राज्य में है उनको है जनता द्वारा चुना जाता है। तो चलिए हम जानते हैं क्या है यूएसए में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाने का क्या प्रोसेस है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, यूएसए में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उसके 5 स्टेप हैं। उन 5 स्टेप को अगर हम जान लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से है यूएसए में जो इलेक्शन प्रोसेस है संपन्न होता है। पहला स्टेप है कॉकसस एंड प्राइमरीज। कॉकसस एंड प्राइमरीज ये पहला स्टेप होता है यूएसए में किसी राष्ट्रपति को चुनने का। दूसरा है नेशनल कन्वेंशन, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है कैंपेनिंग, जैसे कि नेशनल कन्वेंशन जैसे ही संपन्न होता है, खत्म होता है, वैसे ही कैंपेनिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो प्रचार प्रसार में लग जाता है, जो भी कैंडिडेट होता है अपने पक्ष में प्रचार प्रसार के लिए लग जाता है। फोर्थ स्टेप होता है जनरल इलेक्शन का, और लास्ट में जो फिफ्थ स्टेप होता है वो होता है इलेक्टोरल कॉलेज का। अब देखिए, आपको ये भी याद रखना है कि इन 5 स्टेप के बाद में भी कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल पाता है राष्ट्रपति के बारे में कि कौन है राष्ट्रपति बनेगा, मतलब बहुमत नहीं मिल पाता है। तो उसमें क्या होता है, जो यूएसए की जो सदन होता है, देखिए एक तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, निचला सदन होता है यूएसए का, और दूसरा होता है सीनेट। मतलब जो कांग्रेस के जो 2 सदन होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, उसमें एक तो होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा होता है सीनेट। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है वो निचला सदन होता है। तो जो भी उनमें जो सांसद होते हैं वो मिल के है फिर तय करते हैं वोटिंग करके कि कौन है यूएसए का है जो अगला प्रेसिडेंट होगा, अगर कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल पाता बहुमत के बारे में। नेक्स्ट हम रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि कोई व्यक्ति है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है यूएसए में, तो उसके लिए क्या योग्यताएं हैं, कौन कौन सी जो शर्तें वो फुलफिल करता है तो वह राष्ट्रपति का चुनाव है यूएसए में लड़ सकता है। तो उसमें सबसे पहला है कि वह यूएसए का नागरिक होना चाहिए, यानी कि वह यूएसए की नागरिकता के साथ ही पैदा हुआ हो, वो व्यक्ति है यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव है लड़ सकता है, प्रेसिडेंट का चुनाव है वो लड़ सकता है। दूसरा स्टेप है, दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि वह 14 सालों से है यूएसए का निवासी हो। 14 सालों से वह यूएसए का रेजिडेंट हो, यूएसए का निवासी हो। तीसरा है कि 35 साल उसकी उम्र हो, कम से कम है 35 साल का वह होना चाहिए, तभी वह चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का यूएसए में। वैसे हमारे भी यही है, जो एज की बात करें तो 35 साल का कम से कम होना चाहिए अगर कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो। अब हम बात करेंगे यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो पहला स्टेप है कॉकसस एंड प्राइमरीज। ये 2 पार्ट हैं पहले स्टेप के। देखिए, ज्यादातर जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं यूएसए की, वहां पे प्राइमरीज आपको देखने को मिलती है। 2016 के बाद से हैं लगभग 44 राज्यों में हैं यूएसए में प्राइमरीज है। प्राइमरीज का प्रोसेस अपनाया जाता है, और जो बचे 6 राज्य हैं, जो 6 स्टेट्स हैं, वहां पे कॉकसस का जो प्रक्रिया है वो अपनाया जाता है। प्राइमरीज होती क्या है इसके बारे में अब हम जानते हैं। दोनों में डिफरेंस जानना भी तो जरूरी है कि प्राइमरीज और जो कॉकसस है वो है क्या। देखिए, प्राइमरीज और कॉकसस दोनों में हैं जो डेलीगेट्स है वो चुने जाते हैं। जो डेलीगेट्स आगे जाके हैं पार्टी मेंबर्स को है रिप्रेजेंट करेंगे जनरल इलेक्शन में, जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वहां पे उनको रिप्रेजेंट करेंगे। जो कैंडिडेट का जो चुनने में, कैंडिडेट कौन कैंडिडेट बनेगा उसको चुनने में है, उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो डेलीगेट्स को चयन किया जाता है प्राइमरीज एंड कॉकसस में। प्राइमरीज की जो प्रक्रिया है वह थोड़ी डिफरेंट है, और थोड़ी कठिन भी है, मतलब आसान नहीं है। कॉकसस की जो प्रक्रिया है वो तो बिल्कुल सिंपल है। प्राइमरीज एक तरह से हैं, क्या होते हैं, स्टेट लेवल इलेक्शन होते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो पार्टी मेंबर्स होते हैं, पार्टी मेंबर हैं
बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग होती है और उसमें है डेलीगेट्स चुनते हैं जो आगे जाके हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे जनरल इलेक्शन में। अब देखिए इसमें जो प्रोसेस होता है बैलेट पेपर में, देखिए जो प्राइमरीज में, उसमें देखिए सेमी क्लोज्ड प्राइमरीज भी होती है, क्लोज्ड भी होती है, ओपन भी होती है, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्राइमरीज होती हैं अलग अलग राज्यों में। तो कोई फिक्स नहीं है कि किस राज्य में कौन सी होगी, अपने अपने हिसाब से है वो अपनाते हैं। और बात करें अब हम कॉकसस की, देखिए कॉकसस में तो सिंपल प्रक्रिया, एक तरह से आप कह सकते हैं ये एक मीटिंग होती है, ठीक है, एक मीटिंग की तरह होती है, कोई इसमें वोटिंग वगैरह नहीं होती है। और जिस डेलीगेट के पक्ष में हैं लोग जाना चाहते हैं, उसके पक्ष में वह या तो हाथ खड़ा कर सकते हैं या उसके पक्ष में बोल के बता सकते हैं कि हम उसके पक्ष में हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसेस होता है इसमें कॉकसस में, ठीक है। अब देखिए ये प्राइमरीज और कॉकसस की जो प्रक्रिया वो तो समाप्त हो जाती है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेशनल कन्वेंशन का। नेशनल कन्वेंशन में क्या होता है, देखिए नेशनल कन्वेंशन में है जब प्राइमरीज और कॉकसस की जो सारी प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाती है, तो जो डेलीगेट्स चुन के आते हैं, ठीक है, जो डेलीगेट्स चुन के आते हैं वो डेलीगेट्स है वोटिंग के जरिए है राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार है उसको चुनते हैं। यानी कि कैंडिडेट्स का यहाँ पे चयन किया जाता है कि कौन कैंडिडेट्स है हमारी पार्टी की तरफ से है उम्मीदवारी करेगा राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे है कैंडिडेट्स का चयन किया जाता है, और जो कैंडिडेट चुना गया है राष्ट्रपति पद के लिए, जो कैंडिडेट चुना गया है वो अब क्या करेगा, वो है वो है सांसदों की सलाह से, वो सांसदों की सलाह से उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए है उम्मीदवार को है सेलेक्ट करेगा कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए है कौन है उम्मीदवार होगा आने वाले इलेक्शंस के लिए। तो इस तरह से ये जनरल इलेक्शन का है वो प्रोसेस समाप्त हो जाता है, जहां पे जो डेलीगेट्स है क्या करते हैं, उम्मीदवार तय करते हैं कि कौन है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा आने वाले इलेक्शंस के लिए। अब हम बात करते हैं तीसरा स्टेप जो है कैंपेनिंग, उसकी हम बात करते हैं। कैंपेनिंग में क्या होता है, जैसे ही नेशनल कन्वेंशन संपन्न होती है, अलग अलग पार्टी से अलग अलग उम्मीदवार तय हो जाते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन उम्मीदवार होगा। नेशनल कन्वेंशन के संपन्न होने के बाद है उम्मीदवार तय हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें डेमोक्रेटिक पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी से इस बार उम्मीदवार थे जोए बाइडेन। जोए बाइडेन अब उम्मीदवार तय हो गए तो वो क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, अपने पक्ष में वो प्रचार प्रसार करेंगे, अपने आइडियाज़ को बताएंगे, अपने देश में अलग अलग जगह जाके हैं वो बताएंगे कि हम अपने देश में आगे आने वाले सालों में इकोनॉमी में क्या करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी में हम क्या करने वाले हैं, हम पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाएंगे। जैसे कि जो पेरिस क्लाइमेट जो समझौता है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, उसकी भी बात उठती है इसके अंदर। आने वाले सालों में हम जो अलग अलग कंट्रीज है, दूसरे जो कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज है, उनके साथ रिलेशन मजबूत करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ये सारी बातें हैं उठती हैं। और जो भी उम्मीदवार होता है वह चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट मेरे पक्ष में हो, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा है प्रचार प्रसार करने की कोशिश करता है, अलग अलग मुद्दों को उठाता है, अलग अलग चीज़ों को सामने रखता है, अपने आइडियाज़ को बताता है। जैसे कि हमारे देश में होता है, जैसे कि लोकसभा का चुनाव होता है, तो लोकसभा के चुनाव में जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है वो कैसे प्रचार प्रसार में लग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट पक्ष में करवाने की कोशिश करता है। उसके बाद है जैसे कि राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है कैसे प्रचार प्रसार में लग जाता है। उसी प्रकार है यूएसए में होता है, अलग अलग पार्टियों से जो राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं वह ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पक्ष में करवाने की कोशिश करते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं, अपने मुद्दों को रखते हैं, अपने आइडियाज को बताते हैं ताकि वोट हैं अपने पक्ष में किए जा सकें। अब हम बात करेंगे आगे फोर्थ स्टेप की। अब हम बात करने वाले हैं फोर्थ स्टेप, जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो फोर्थ स्टेप है जनरल इलेक्शन, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखिए जनरल इलेक्शन को है पॉपुलर वोट के नाम से भी जानते हैं, पॉपुलर वोट। अब देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यूएसए में जो मतदाता है, जो मतदान करने वाले हैं, वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते हैं, वो चुनते हैं इलेक्टर्स को, ठीक है। वो देखिए यहाँ से हैं, इलेक्टर्स को चुनते हैं। और ये इन इलेक्टर्स की संख्या कितनी होती है, टोटल 538।
और यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, उनकी साइज और उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से है। ये इलेक्टोरल्स की संख्या अलग अलग स्टेट्स में, यूएसए के जो 50 राज्य हैं उन 50 राज्यों में अलग अलग होती है, किसी भी राज्य में सेम नहीं है। उनकी पॉपुलेशन और उनके एरिया के हिसाब से यह जो इलेक्टर्स की संख्या है वो अलग अलग होती है। अब जो मतदाता है वो किसके लिए वोट करते हैं, आपको पता चल गया, इलेक्टर्स के लिए। वो इलेक्टर्स चुनते हैं और ये इलेक्टर्स आके जाके क्या करते हैं, ये इलेक्टर्स है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए है वोटिंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो वोट काउंट की हम बात करें, वोट काउंट है यहाँ पे जोe बाइडेन को कितना मिल रहा है, 51%, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप इस केस में इनको कितना मिल रहा है, 47%। लेकिन देखिए अगर यह वोट काउंट है यहाँ पे उल्टा भी होता, ठीक है, उल्टा भी होता, और यहाँ पे जो इलेक्टोरल वोट है, इलेक्टोरल वोट है, किसी को भी प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन जीतने के लिए 270 या उससे ज्यादा चाहिए, और यहाँ पे इनको जोe बाइडेन को है 290 मिल चुके हैं, यानी कि यह राष्ट्रपति तो तय हो चुके हैं कि ये राष्ट्रपति बनेंगे ही बनेंगे। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को 232 ही मिले हैं। तो इलेक्टोरल वोट की ज्यादा वैल्यू होती है, जितने ज्यादा इलेक्टोरल वोट है मिलेंगे वो ही राष्ट्रपति बनने लायक होगा। अगर इलेक्टोरल वोट उसको नहीं मिले और वोट काउंट उसको ज्यादा मिल गया तो कोई मतलब नहीं है। जैसे कि जो 2016 का जो केस है हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुआ था, उसमें क्या हुआ था देखिए, उसमें देखिए डोनाल्ड ट्रंप को है यहाँ पे पॉपुलर वोट की हम बात करते हैं तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप को पॉपुलर वोट कम मिले थे, जबकि हिलेरी क्लिंटन को देखिए यहाँ पे पॉपुलर वोट है वो ज्यादा मिले थे। और जबकि राष्ट्रपति कौन बना, डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जो इलेक्टोरल वोट है देखिए 304 यानी कि 304 इलेक्टोरल वोट मिले के, जबकि जो हिलेरी क्लिंटन है वो 227 पे ही सिमट चुकी थी। तो इस कारण है जो यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वह पिछले 2016 में है डोनाल्ड ट्रंप बने थे, और अब इस बार है कौन बनेगा, वो बनेगा जोe बाइडेन, क्योंकि यह जनरल इलेक्शन में है, जो इलेक्टोरल वोट की रेस में वह काफी आगे चल रहे हैं। अब लास्ट स्टेप है इलेक्टोरल कॉलेज। अब देखिए इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज देखिए जो 538 आपने इलेक्टोरल्स के पढ़े थे कि 538 इलेक्टोरल्स होते हैं, ये 538 इलेक्टोरल्स इन्हीं से मिलके बनता है इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज मिलके बनता है 538 इलेक्टोरल्स से, और अब यही है, इन्हीं से तय होता है, इलेक्टोरल कॉलेज से ही तय होता है कि राष्ट्रपति के पक्ष में कितने इलेक्टर्स पड़े हैं, कितने इलेक्टर्स के वोट पड़े हैं। तो अभी हैं जोe बाइडेन के पक्ष में सबसे ज्यादा इलेक्टर्स वोट है, तो वह राष्ट्रपति बनने के सबसे प्रबल दावेदार हैं। इसके अलावा देखिए आपको ये एक बात ये भी याद रखना है कि समझ लीजिए कि 538 जो इलेक्टर्स वोट हैं इनमें से किसी को भी बहुमत में नहीं मिला, यानी कि जितने भी कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी, किसी को भी है प्रॉपर है जो बहुमत है वह नहीं मिला कि कौन है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी करेगा। तो तब क्या होता है, तब क्या होता है, यूएसए की जो कांग्रेस है, ठीक है, यूएसए की कांग्रेस के दो पार्ट हैं, एक तो है सीनेट जिसको हम कह सकते हैं उच्च सदन, ठीक है, और दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसको हम कहते हैं निचला सदन। तो निचले सदन में है वोटिंग होगी, ठीक है, जो भी सदन के जो सदस्य हैं वो वोटिंग करेंगे, और वोटिंग के जरिए वो तय करेंगे कि कौन है हमारा राष्ट्रपति होगा। जब किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाता है तब है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो निचला सदन है कांग्रेस का, यूएस कांग्रेस का, उसके द्वारा है, उनके सदस्यों के द्वारा वोटिंग की जाती है, और उसके बाद है प्रेसिडेंट को है चयनित किया जाता है। तो आई होप है आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी किस तरह से है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, ठीक है, सारा क्या प्रोसेस है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम जल्द ही मिलने वाले नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।